बाबू वेंटिलेशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का जो पेपर बच्चा लोग देते हैं उनके लिए, प्लस जो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो के बाद हम कैलकुलेशन भी बताएंगे। इसको पहले समझ लीजिए। हम क्या देखेंगे, ली चैटलियर फार्मूला। हम आप लोग को कोहॉर्ट डायग्राम भेजे हैं और कोहॉर्ट डायग्राम में हम नोज डायग्राम के बारे में भी हल्का सा चर्चा किए थे। ठीक, अभी दिखाएंगे नोज डायग्राम भी। तो एक पहले वर्ड समझिए, एक्सप्लोसिबिलिटी, इनफ्लेमेबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी, एक सब का एक ही, तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। ठीक है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर से। ठीक है, तो ये तीनों का एक ही मतलब हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो कोई मीथेन और एयर का मिक्सचर एक्सप्लोसिव है या नहीं है, ये हम पता करते हैं कोहॉर्ट डायग्राम से। लेकिन जरूरी है कि जब मीथेन और एयर ही होगा, हो सकता है उसमें मीथेन के अलावा एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, वो भी जो अदर हाइड्रोकार्बन गैसेस है वो भी मौजूद है अलॉन्ग विथ CH4 और एयर है। तो वहां तो ढेर सारी गैसेस का मिक्सचर हो गया, कंबस्टिबल गैसेस या इनफ्लेमेबल गैसेस या ज्वलनशील गैसेस जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, वो गैसेस का मिश्रण हो गया। तो वो मिश्रण और ज्वलनशील गैसों का मिश्रण और हवा मिलके क्या एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाएगा या ना बनाएगा, उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिबिलिटी। और वो चीज को हम पता करते हैं नोज डायग्राम से। तो कोई मिक्सचर, कोई इनफ्लेमेबल गैसेस का हवा के साथ मिक्सचर एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये बात को हम दो डायग्राम के से पता करते हैं, कोहॉर्ट डायग्राम और नोज डायग्राम से। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाला ये नोज डायग्राम है और बता रहे हैं। ये जो बुक में दिया ये वाला नोज डायग्राम है। एक बुक पढ़ने से ना होगा बेटा। ठीक है, सिर्फ डीजे देशमुख का बुक पढ़ लीजिएगा तो फिर ना होगा, उसके अलावा भी पढ़ना होगा, तब आप कर पाइएगा। 5-7 बुक रखना होगा वेंटिलेशन का, स्टैंडर्ड राइटर का, MCQ बुक से नहीं पास होइएगा। ठीक है, तो ये ली चैटलियर फार्मूला काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू फाइंड आउट द एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट्स। एक्सप्लोसिबिलिटी अलग चीज है और एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट अलग चीज है। एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट या इनफ्लेमेबल लिमिट किसको बोलते हैं, लोअर लिमिट हायर लिमिट, कि कोई जो ज्वलनशील गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है, उसका मिनिमम कितना परसेंटेज रहेगा तब वो एक्सप्लोजन करेगा, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और उसका मैक्सिमम कितना परसेंटेज रहेगा तो वो एक्सप्लोजन करेगा। बहुत ज्यादा भी गैस कंसंट्रेशन हो जाएगा तो भी एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये आप पता है आपको। तो ये ली चैटलियर सब एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट पता करते हैं कि लोअर लिमिट और हायर लिमिट पता करते हैं। अब जो डीजे देशमुख पढ़ा होगा, बोलेगा सर चैप्टर 5 है डीजे देशमुख का, वहां लिखा था कि ये ली चैटलियर फार्मूला से सिर्फ लोअर लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लिखा है, वहां पे लिखा है लोअर लिमिट का फॉर्मूला लिखा है 100 डिवाइडेड बाय P1 बाय N1 बाय P2 बाय N2, इस टाइप का लिखा है। ठीक है, हम भी पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े, ऐसा बात थोड़ी कि डीजे हम पढ़ते ही नहीं है। कम से कम सुना कीजिए, हम बहुत ऑथेंटिकेटेड वे में बताते हैं। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों को मिला के एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट बोलेंगे, दोनों रहेगा तब। तो इस ली चैटलियर से हायर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पता करते हैं, दोनों का फार्मूला यहां बता देंगे, फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर है या नहीं ये नहीं बताता, सिर्फ लोअर लिमिट और हायर लिमिट के लिए है। तो टू फाइंड आउट एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट के लिए हम ली चैटलियर का इस्तेमाल, कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, व्हेन यूज्ड, ये लिखा है व्हेन मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस, इनफ्लेमेबल गैसेस है, कंबस्टिबल गैसेस है, उसका मिक्सचर है, सिर्फ मीथेन भर है और एयर है, इसके लिए नहीं। मीथेन भी है, एथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, CO भी है, H2 भी है, ये
COH2 भी एक्सप्लोसिव गैसेस है। तो वैसे ढेर सारी गैसेस है, तब वहां पर वो जो मिक्सचर बना, उस मिक्सचर की लोअर लिमिट, उस टोटल मिक्सचर का लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, ये बताने के लिए हम ली चैटलियर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। काय के लिए? टू फाइंड आउट द एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? इसको हम सिंपल कर देंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं रहने देंगे। हम बुक से दिखाएंगे, देखो यहां पे लिखा है कि नहीं। ठीक है, वही बात। एक्सएल मतलब एक्स, एल का मतलब लोअर, ठीक है, और एक्स डिनोट किया है मैंने लिमिट के लिए, तो लोअर लिमिट, एक्सएल मतलब लोअर लिमिट। कैसे निकालते हैं? 100 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंबस्टिबल गैसेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ देयर लोअर लिमिट। इधर करेंगे इसी को हम नोटेशन की भाषा में 100 डिवाइडेड बाय P1 बाय X1, P2 बाय X2 प्लस, ऐसा करते जितना भी आपके गैसेस होगा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी को लिखा आपके डीजीएस बुक के बुक में P1 बाय N1, P2 बाय N2, P3 बाय N3, इस टाइप का। वो एक ही बात है, नोटेशन आप कुछ कर दीजिए, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मतलब बात वही है, ये भी वही बात है। यहाँ P1, P2, P3 क्या है? परसेंटेज ऑफ कंबस्टिबल गैसेस फाउंड इन एनालिसिस। हमने एयर एनालिसिस किया, उसमें जो परसेंटेज है कि मीथेन कितना है, इथेन कितना है, CO कितना है, CO2 कितना है, CO2 नहीं सॉरी, CO कितना है, H2 कितना है, वो। और X1, X2, X3 यहां जो दिखाया है, ये जो डीजीएस बुक की बुक में N1, N2, N3 दिखाया है, वो X1, X2, X3 क्या है? परसेंटेज ऑफ लोअर लिमिट ऑफ गिवन कम्बस्टिबल गैसेस। मान लो मीथेन दिया, तो मीथेन का लोअर लिमिट क्या होता है? 5.4, मतलब 5 बोलते हैं उसको। अपर लिमिट क्या? 14.8, मतलब 15% मोटा मोटी। ठीक है, ऐसे CO ले लिया, तो CO का अपर लिमिट क्या है? 74.2%। सेम H2 का भी इतना ही होता है, लेकिन H2 का 3.51 होता है लोअर लिमिट, और CO का होता है 4.51। ठीक है, वो हम बताएंगे, अभी लोअर लिमिट सबका लिखा देंगे। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला को हम सिंपल कर देते। क्या कर देते? एकदम सिंपल बच्चा जैसा कर देते। ये इतना देखेंगे ना, 100 डिवाइडेड बाय इतना इतना, तो देख के माथा घूम जाएगा, तो जो करने वाला वो भूल जाएगा। हम इसको सिंपल सा कर देते। चीज यही है, यही है। इसको हम कैसे सिंपल करते देखिए। हाँ बाबू, ये देखो, P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी आपके कम्बस्टिबल गैसेस है, वो इक्वल होगा 100 के। काहे के इक्वल होगा? 100 के। तो ये P1 प्लस P2 प्लस P3 जितना भी गैसेस दिया, 2, 3, 4 जो भी दिया, उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं P से, और इसका वैल्यू कितना होगा? 100। तो ये P कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय XL। L नीचे जड़ में लिखा है, ये लोअर लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसको हम सबको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे। इसका इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। मान लो ये आ गया मेरा, इसको हम नाम दे दिया Z। क्या नाम दे दिया? इनको सबको सॉल्व करने में कितना है? Z/1 आया। कितना आया? Z/1 आया। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसका इससे कर देना। हुआ? तो 100 का 1 से रहेगा, तो 100 1 जा 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XL इंटू Z। Z मतलब इतने सब का जो सोल्यूशन है उसको Z/1 बोल रहे हैं। हमको क्या निकालना था बेटा? लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट निकालना था, तो 100 यही रहने देना, डिवाइडेड बाय Z कर देना। ये इंटू वाला कहां चलेगा? Z में। तो यही ना फार्मूला वहां लिखा था। ये Z किसके लिए? इतने पूरे के लिए। वहां पे भी क्या लिखा था? 100 सबके डिवाइडेड बाय P1 बाय X1 प्लस P2 बाय X2, ऐसे करके लिखा था। ऐसे लिखा था। देखो ये 100 का 100 है, ये P1 बाय X1 प्लस P2 बाय X2 प्लस P3 बाय X3, ये सब को हमने क्या ले लिया? Z। तो ये क्या हो गया? 100 बाय Z इज इक्वल टू XL। मतलब ये लोअर लिमिट का फॉर्मूला हो गया। काहे का फॉर्मूला हो गया? लोअर लिमिट का हो गया। अब अपर लिमिट कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, ये 100 बाय Z मतलब वैसे P1 बाय X1 प्लस P2 बाय X2 प्लस P3 बाय X3 इज इक्वल टू यहां कर देना XU। क्या कर देना? XU मतलब अपर लिमिट। क्या हो गया? अपर लिमिट मतलब
और इसको यदि आप ऐसा कीजिएगा तो ऐसा होगा। ये सिंपल सा में हो गया। यदि इसको यदि आपको समझने में दिक्कत है तो ये u का मतलब अपर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाय P1 बाय XU1। XU1 मतलब जो पहला गैस दिया है जलने वाला, उसका जो अपर लिमिट है वो, प्लस P2 बाय XU2 प्लस P3 बाय XU3, ऐसा जोड़ते चल जाए जितना दिया है। ठीक है, इसको हमने यहाँ का ऐसा कैसे रख दिया, XU डिवाइडेड बाय 1 किया, यहाँ 100 का 100 रख दिया, और इस पूरे को हमने इतने पूरे को सॉल्व किया, इसको दे दिया Z, तो क्या हो गया X इंटू XU मतलब अपर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी इज इक्वल टू 100, और ये इसका साथ इसका होता है इंटू ये Z हुआ। ठीक है, तो ये XU मतलब अपर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी इज इक्वल टू 100 का यहाँ 100 हुआ, ये इंटू वाला नीचे चले गया Z हो गया। यही ना लिखा है यहाँ पे कि अलग चीज लिखा है, सेम चीज है। तो ये हुआ आपका अपर लिमिट का फार्मूला, इतना अपर लिमिट का फार्मूला हुआ, ये वाला लोअर लिमिट का फार्मूला हुआ। कैसे, ये ली चेटलियर से, ली चेटलियर से हम एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट पता करते, एक्सप्लोसिव मिक्सचर है या नहीं है वो नोज डायग्राम से हम पता करते हैं। ठीक है, आगे और देख रहे हैं।